नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। डीएसए मुझे कोई नहीं दे रहा है, ये वाला प्रॉब्लम आप लोगों ने काफ़ी बार बताया। तो मैं 9 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डीएसए आपको मिलेगा कैसे। इसमें सबसे पहला है कि लिस्ट ऑफ बैंक और एनबीएफसी। हम लोग सोचते हैं कि खाली बैंक ही हमको डीएसए देगा, ऐसा नहीं है। एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो आरबीआई से जिनका लाइसेंस है, वैसे सारे जगह से भी हमको डीएसए मिलता है। तो सबसे पहले लिस्ट बनाना है हमको बैंक और एनबीएफसी का, राइट। दूसरा, हमको अपना प्रोफाइल बनाना है। क्यों? क्योंकि आप कहीं पर भी प्रेजेंट होने जा रहे हो तो खाली मुझे चाहिए बोलने से कोई नहीं देने वाला। आपको अपना प्रोफाइल बनाना है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला आपका बिजनेस प्रोफाइल, इसका मतलब बिजनेस कनेक्टिविटी आपका कैसा है, आप क्या बिजनेस करते हैं, किस टाइप के बिजनेस वाले लोगों से आप कनेक्टेड रहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, राइट। दूसरा, कस्टमर्स, कैसे कैसे कस्टमर्स आपके कनेक्शन में है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो और फ्यूचर में वो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा, आपके प्रोफाइल में होना चाहिए कि आपके एसोसिएट्स कौन कौन है। एसोसिएट में एक्सपीरियंस लोगों को रखिएगा जो फाइनेंस फील्ड का जानकारी रखते होंगे, या फिर उनके कस्टमर्स जहां से आते होंगे वहां पर कुछ अच्छी पकड़ रखते होंगे, और उनके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखिएगा जिससे ये पता चले जिसके पास भी आप जा रहे हो कि मुझे डीएसए चाहिए, उनको लगना चाहिए कि वहां बिजनेस मिलेगा उनको। दूसरा, कस्टमर उनको मिलने वाले हैं और आपके कनेक्शन में भी। और तीसरा, आपका एसोसिएट्स अच्छे हैं जिससे कि आप ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा बैंक को बैंक से, एनबीएफसी को एनबीएफसी से। लोग क्या करते हैं, बैंक को एनबीएफसी से कंपेयर करने लग जाते हैं और दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, दोनों अलग अलग हैं। बैंक फुल फ्लेज्ड फैसिलिटी के साथ रहते हैं, एनबीएफसी केवल फाइनेंस वाली फैसिलिटी के साथ रहता है। तो जब भी आपको बैंक को कंपेयर करना है तो बैंक से करिए, और एनबीएफसी को कंपेयर करना है एनबीएफसी से करिए, राइट। चौथा चीज है, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट किस चीज का? बैंक में आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है सारे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, और एनबीएफसी में कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। 1 2 3 4 ऐसे कर लीजिए बैंक के लिस्ट में और एनबीएफसी के लिस्ट में, राइट। इसके बाद आपको अप्रोच करना पड़ेगा डायरेक्टली ब्रांच या रीजनल ऑफिस। अगर कोई भी बैंक है तो उसकी रीजनल ऑफिस आपके आसपास होगी, अगर एनबीएफसी तो उसकी रीजनल ऑफिस भी आपके आसपास होगी। तो वहां पर जाकर डायरेक्टली अप्रोच करिए कि क्या प्रोसेस है, और डायरेक्टली अगर आप जाते हैं तो फिर वो ज्यादा क्रेडिबल होगा। आप पूरी तैयारी से जाइएगा, जो मैं अगले पॉइंट्स में बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज और याद रखिए, जहां पर भी आप जाने वाले हो उनके वेबसाइट्स चेक करिए कि किसी और तरीके से वो एक्सेप्ट करते हैं कि एप्लीकेशन। अगर वो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं तो वो जरूर करिए, लेकिन उसके तुरंत बाद आप उनके ऑफिस में भी जरूर चले जाइएगा। वेट मत करिएगा, 2-3 दिन में चले जाइए, बताइए कि हम आपको प्रपोजल दिए और हम इंटरेस्टेड हैं आपके साथ काम करने के लिए, राइट। 7वां पॉइंट है, आपके पॉसिबल फर्स्ट बिजनेस प्रपोजल के साथ तैयार रखिए। आपको बैंक हो या एनबीएफसी हो तभी रिस्पॉन्स देगा जब वो जानता है कि आप आते ही साथ उनको बिजनेस देकर स्टार्ट करेंगे। आपका जो इनिशियल फर्स्ट बिजनेस है वो आपके पास रेडी रहना चाहिए। उससे रिलेटेड आप प्रपोजल या जानकारी उनको रफ में बता सकते हैं कि हमारे पास ऐसे 1-2-3 प्रपोजल्स रेडी हैं और हम लोग उसको देकर चालू करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रोफाइल अच्छा बता दिया, बाकी कनेक्टिविटी बता दी, आप तत्पर हैं, आपने अपना सारे कनेक्शंस वहां पर बता दिए, एसोसिएशन बता दिए, अब आप बिजनेस लेकर रेडी हैं। ये बहुत पॉजिटिव बात होती है बैंक के लिए भी और एनबीएफसी के लिए, राइट। अब इसके बाद में आपको एक और चीज बताना चाहिए जब भी आप मुलाकात करने जाओ कि आपका वर्किंग प्लानिंग क्या रहेगा, किस तरीके से आप ऑफिस रन करेंगे, कितना समय उसमें देने वाले, कितनी सीरियसली काम करने वाले, आपका प्रोजेक्शन क्या है, मंथली कितना आप बिजनेस करने वाले हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि आप अपने लिए नहीं जा रहे हो, सामने वाले को हेल्प करने जा रहे हो, तभी आपको मिलेगा। आप बोलोगे मुझे चाहिए तो आपको कोई नहीं देगा, आप बोलेंगे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं इस डीएसए के जरिए, तब वो आपको सामने देने वाला है। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपको प्रेजेंट करना है प्रॉपरली, प्रेजेंटेबल होकर जाइए। अपने सारे जो भी आप डिस्कशन करने वाले उसको बहुत प्रॉपरली और कन्विक्शन के साथ करिए, और प्रैक्टिकल कमिटमेंट दीजिएगा, कोई भी बोगस कमिटमेंट मत दीजिएगा, और कॉन्फिडेंस पूरा हाई रखिए और बताइए कि मैं आपके साथ जुड़ना भी चाहता हूं, काम करना भी चाहता हूं, बिजनेस लेकर भी आया हूं और बिजनेस जरूर करूंगा, और आपके साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, आप जल्दी से मुझे कनेक्ट करिए और कैसे कर सकते हैं। तो जब इतनी सारी चीजों की तैयारी आप करके जाते हैं ये 9 स्टेप से, तो आपको मिलने के चांसेस 100% होते हैं, अगर सामने वाले को सच में देना है तो। अगर उसको नहीं देना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसको देना है 100% सबको देना है, सबको बिजनेस बढ़ाना है। कौन ऐसा है जो उसके पास जाकर बोले कि मैं आपका व्यापार बढ़ा दूंगा? हर कोई ये बोलने जाता है कि सर मुझे दे दो, मैं भी कुछ कोशिश कर लेता हूं। ऐसा कोई देने के लिए नहीं बैठा है। आप उसके पास जाके बोलोगे मुझे दे दो, मैं आपका बिजनेस बढ़ाने वाला हूं, सामने वाला कॉन्फिडेंस में आएगा। तो दोस्तों ये स्टेप्स फॉलो करिए, सीरियसली जाइए, पक्का मिलेगा। बार बार बोलेंगे कि मुझे नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया। स्टेप चेक करिए, आगे बढ़िए। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बनी रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।